छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 के समय सबका साथ सबका विकास और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ में सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि सबका विनाश हो रहा है। शोले पिक्चर में अभी हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी नहीं रहे, उन्होंने कहा था मौसी जी मरना कैंसिल, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अब जमीन खरीदना कैंसिल, मकान बनाना कैंसिल। उसका कारण बता रहा हूं आपको, 3 बिंदु पर मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले पूर्व में किरणमयी नायक जी महापौर थी, खाली भूखंड पर खाली प्लाट पर टैक्स लगाया गया। आज आपका बच्चा दिल्ली बॉम्बे में नौकरी करता है, 15 साल बाद मकान बनाने आएगा तो नगर निगम में जब नक्शा पास कराने जाएगा तो उसका कॉलर पकड़ते हैं पहले कि 15 साल का टैक्स पहले पटाओ तब आपका नक्शा पास होगा। जबकि उन्होंने उस समय वचन दिया था कि 1200 स्क्वायर फीट तक के जो भी नक्शे हैं आपको कोई नगर निगम में आने की जरूरत नहीं, जो आपका इंजीनियर है वो पास कर देगा। अब दूसरा भी छत्तीसगढ़ राज्य में गाइडलाइन की दर, मैं सरोना गांव गया था, सरोना के किसान लोगों का कहना है कि हमारे जमीन पर ईटा भट्टी था, खेत जो है गड्ढे हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका कीमत 20 लाख 25 लाख रुपए एकड़ होगा, लेकिन गाइडलाइन में उसको 1 करोड़ रुपए एकड़ कर दिया गया है। सरोना गांव किसानों का सरकार को खुला ऑफर है कि आप आ जाइए, हमारे जमीन को 20 लाख रुपए एकड़ में ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। अब ये विवाद भी समाप्त नहीं हुआ था, तीसरा शुरू हो गया है कि डाइवर्सन टैक्स, भूमि के परिवर्तन के बाद जो टैक्स लगता था वो टैक्स को भी बढ़ाया जाएगा। आपको बता दूं, इंडियन इनकम टैक्स का प्रावधान है कि डबल टैक्सेशन या डबल सजा नहीं होता क्रिमिनल केस में, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में छत्तीसगढ़ में डबल टैक्सेशन हो रहा है। आपके जमीन पर डाइवर्सन टैक्स लग रहा है, उसका जब आप मकान बना लोगे तो उसी जमीन पर नगर निगम का टैक्स लगता है। और आप प्लाट मत खरीदीजिए, आप मकान मत बनाइए। अभी हाउसिंग मेला लगा था राज्य स्तर पर शंकर नगर 10 मेमोरियल मैदान में, वहां पर मकान बना हुआ बेचने के लिए लोगों को बुलाया गया। नया रायपुर में जो जमीन पहले लिया गया था किसानों से, आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला, वो लोग आंदोलन करते हैं। अभी नया रायपुर में आपकी निजी जमीन है तो उसके विक्रय पर रोक लगाया गया और वही सरकार अपनी जमीन मनमानी रेट पर बेच करके जनता को दे रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सबका विकास नहीं सबका विनाश हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता को बचाएं, उनके हक अधिकार के लिए लड़े और उनको न्याय दें। और आज का मैं समाचार पत्र पढ़ा, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाइडलाइन दर बढ़ा है, उस पर विचार किया जा सकता है। अरे विचार मुख्यमंत्री बढ़ा है कि वित्त मंत्री बढ़ा है? विचार नहीं, सीधा वापस लिया जाता है। ये उनको स्टेटमेंट देना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है। तो कुल मिलाकर ये 3 मुद्दों पर ऐसा लगता है कि हम मकान नहीं बना सकते, प्लाट नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते, विकास के बजाय विनाश होगा। विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, कर्मचारी विंग, छत्तीसगढ़।